जय हिंद साथियों। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अशोका द एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले 7 हो चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ में हैं। ज्योग्राफी और ईवीएस के लगातार प्रैक्टिस सेट आपके हो रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? सर्वाधिक लवणता वाले सागर की अगर बात आएगी तो कौन सा है साथियों? सर्वाधिक लवणता वाला सागर जो है मृत सागर है, जो कि इज़राइल, जॉर्डन, फिलिस्तीन की जो है सीमा पर स्थित है। और इसकी जो गहराई है, समुद्र तट से गहराई है 430 मीटर गहरा है। ये 430 मीटर गहरा है साथियों। जबकि इसकी जो लवणता है, इसमें लवणता है 238। ठीक है साथियों। ऐसे ही एक और है जिसको बान झील कहते हैं, वो टर्की में है। उसकी जो लवणता है 330% है। ग्रेट सॉल्ट लेक है, यूएसए में है। उसकी लवणता जो है 220% है। ठीक है साथियों। तो आपका जो है विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली जो सागर है, जिसको बोलते हैं मृत सागर, समुद्र तल से ये जो है 430 मीटर गहरा है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से किस नहर को समुद्री जहाज़ों के आवागमन के लिए चौड़ा किया गया है? स्वेज नहर, एंडोवर नहर, पनामा नहर। देखिए साथियों, जो पनामा नहर है इसी की चौड़ाई को बढ़ाया गया। पनामा नहर जो है आपके साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के मध्य है। पनामा नहर जो है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के मध्य है साथियों, यहाँ पर। ठीक है साथियों। तो आपकी पनामा नहर वाला क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा। पनामा नहर क्या करती है? साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया से अलग करती है। इसी की चौड़ाई बढ़ाई गई थी जहाज़ों के आवागमन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चुना गया एशिया का पहला स्थल चिल्का लैगून किस देश में स्थित है? भारत, चीन, म्यांमार, श्रीलंका। देखिए, जहाँ की बात है कि चिल्का लैगून की बात है तो ये कहाँ है? ये आपके भारत में ही है। चिल्का झील यहाँ पर स्थित है। चिल्का झील यहाँ पर स्थित है उड़ीसा में। ठीक है साथियों। तो आपका जो ऑप्शन ठीक हो जाएगा वो हो जाएगा भारत वाला। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। बैरन लैंड के नाम से कौन सा यूरोपीय प्रदेश जाना जाता है? बैरन लैंड के नाम से कौन सा यूरोपीय प्रदेश जाना जाता है? जहाँ तक यूरोप की बात है साथियों, तो यूरोप वाला एरिया आपका यहाँ पर स्थित है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपरी हिस्से में। और ऊपरी हिस्से में जो बैरन लैंड है, बैरन लैंड का मतलब होता है बंजर भूमि वाला हिस्सा, जहाँ पर कोई खेती ना होती हो और जनजीवन भी काफ़ी कठिन हो। तो यूरोप का भी ये वाला जो एरिया है, सबसे ऊपर वाला एरिया है, इसको हम बोलेंगे टुंड्रा प्रदेश। सबसे उत्तरी ध्रुव और सबसे दक्षिणी ध्रुव वाला जो एरिया है ये टुंड्रा प्रदेशों में आता है। तो आपका जो बैरन लैंड है, जो बंजर भूमि है, इसको हम जो है टुंड्रा प्रदेश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जंजीबार और पेम्बा द्वीप किसके उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं? खजूर, लौंग, काली मिर्च, हल्दी। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि ये जो आपका जंजीबार और पेम्बा द्वीप है ये कहाँ पर स्थित हैं। देखिए साथियों, ये रहा आपका अफ्रीका महाद्वीप, ये रहा आपका अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप के ये निचले हिस्से में यहाँ पर अगर देखा जाए, ये आपका मेडागास्कर रहा, यहाँ पर आपका जो जंजीबार रहा और यहाँ पर ये आपका पेम्बा द्वीप रहा। ये क्षेत्र जो हैं लौंग के उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ये क्षेत्र जो है लौंग के उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो आपका जंजीबार और पेम्बा द्वीप किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लौंग के उत्पादन के लिए। कहाँ पर हैं? अफ्रीका महाद्वीप के ये द्वीप हैं। ठीक है साथियों। मैं समझता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा।
एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, आसवान बांध अफ्रीका की किस नदी पर स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप की एक नदी है जिसका नाम है नील नदी, जिसका नाम है नील नदी, और यहाँ से निकलती इस प्रकार से और भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है साथियों, तो इसे पूछा गया आसवान बांध अफ्रीका की किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी है? नील नदी है, नील नदी। और नील नदी कहाँ से गुजरती है साथियों? इजिप्ट से गुजरती है, इजिप्ट से, सॉरी यहाँ से इजिप्ट से गुजरती है। ठीक है, तो आपका आसवान बांध जो है इजिप्ट में स्थित है, नील नदी पर, अफ्रीका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कावेरी तमिलनाडु में प्रवेश करती है तो कौन सा जलप्रपात बनाती है? शिव समुद्रम, होगेनकल, जोग, फाइव फॉल्स, कोर्टलस। रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे साथियों। देखिए, जब कावेरी नदी तमिलनाडु में प्रवेश करती है, ठीक है, तो कौन सा जलप्रपात का निर्माण करती है? होगेनकल प्रपात का निर्माण करती है। ये धर्मपुरी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है साथियों, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, अबरक के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? अबरक के उत्पादन में, अबरक का मतलब होता है माइका, अबरक को क्या कहेंगे? वो माइका कहेंगे, MICA। और माइका के विषय में बता दूं, माइका जो प्रेस के अंदर एलिमेंट जैसा लगता है, उसमें जो पॉलीथीन जैसा होता है वही माइका होता है, जिसको अबरक बोलते हैं। अबरक का उत्पादन में भारत सबसे अग्रणी देश है। भारत के बाद में किसका नंबर आ जाएगा साथियों? ब्राज़ील का आ जाएगा। ठीक, और ब्राज़ील के बाद में कौन सा आ जाएगा? साउथ अमेरिका या दक्षिण अफ्रीका। अगर बात की जाए भारत में कौन से प्रदेश में सबसे ज़्यादा अबरक होती है, तो भारत में कौन से प्रदेश में सबसे ज़्यादा अबरक होती है? देखो साथियों, झारखंड में सबसे ज़्यादा अबरक होती है। झारखंड के बाद में नंबर आ जाएगा आपका बिहार का। तो ये बात याद रहे, बहुत बार पूछा गया है अबरक के विषय में। अब बिहार के बाद में आंध्र प्रदेश आएगा, अगर आंध्र के बाद में भी देखेंगे तो राजस्थान आएगा। ठीक है साथियों, हम समझते हैं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का जो सबसे छोटा राज्य है, सभी लोग बताएंगे। देखिए, गोवा कौन सा है? गोवा है, कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से भूमि की उर्वरता की वृद्धि के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? मटर, मूंग, उड़द या उपयुक्त सभी? देखिए, जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, बरेली क्षेत्र में, यहाँ पर दालों का उत्पादन पहले खूब होता था, लेकिन अब कम हुआ है। बाद में है गेहूँ है, धान है, गन्ना के उत्पादन पर जो है ज़्यादा जोर दिया गया, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति जो है लगातार कम होती रही है। तो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए मटर है, मूंग है, उड़द है, इवन लगभग सभी दलहनी फसलों का जो है इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हुआ करता था और आज भी ज़रूरी है। ठीक है साथियों, ये फसल चक्र को अपनाने पर ऐसा होता है। नेक्स्ट, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है? अगर महाद्वीप की बात आ जाएगी तो सरीसृप होते हैं शरीर के बल रेंगने वाले जीव जंतु साथियों। तो आपका जो दक्षिणी महाद्वीप है, या कह सकते हो एक तो उत्तरी पोल है, नॉर्दर्न पोल है और साउदर्न पोल है। और यहाँ पर जो ये वाला एरिया है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ पर सरीसृप नहीं पाए जाते हैं, शरीर के बल जैसे सांप जैसे जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत होती है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अंटार्कटिका महाद्वीप साथियों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। भारत में वनों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किस राज्य ने किया था? देखिए, राष्ट्रीयकरण जो है मध्य प्रदेश ने सबसे पहले किया था साथियों। राष्ट्रीयकरण किसने किया था? मध्य प्रदेश ने किया था 1970 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार
अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे अधिक सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य रहा है अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर था सन 2011 के अनुसार। जबकि अपनी उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो 829 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पश्चिमी बिंदु किस राज्य में स्थित है? भारत के अगर पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बताने का कष्ट करें। देखिए पश्चिमी बिंदु की जब बात आएगी तो पश्चिमी बिंदु है आपका गुजरात में, और इस बिंदु को क्या नाम से कहते हैं? गोहर, क्या बोलेंगे साथियों? यहाँ पर ये लो एरो बना दे रहा हूँ, गोहर मोती कह सकते हैं, गोहर मोती या गोहर माता कह सकते हैं, गोहर मोता कह सकते हैं। ठीक, कई नाम इसके अलग अलग हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा गुजरात। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्त-ए-काबिर, जी साथियों, दस्त-ए-काबिर मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दस्त-ए-काबिर मरुस्थल जो है कहाँ पर स्थित है आपका? यह है आपका ईरान में स्थित। ईरान आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने बड़े आकार एवं विस्तार के कारण कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? जो दक्षिण की गंगा है उसको बोलते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण की नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साथियों ये नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस पर्वत श्रेणी में ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है? मध्य प्रदेश के किस पर्वत श्रेणी में ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है? बहुत जल्दी से रिप्लाई करें, बहुत जल्दी से रिप्लाई करें साथियों। देखिए यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है जिसको बोलते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी या विंध्यन पर्वत श्रेणी। यहाँ पर एक सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर ही मध्य प्रदेश में, कहाँ पर साथियों? मध्य प्रदेश में यहाँ पर बैतूल जिला है, और यहीं से आपकी एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं ताप्ती नदी। कौन सी नदी बोलेंगे साथियों? ताप्ती नदी बोलेंगे। ये रही ताप्ती नदी, और यहाँ से निकलती है एक नर्मदा नदी। तो ताप्ती नदी हो गई, अरब सागर में गिरती है। बात यह है मध्य प्रदेश के किस पर्वत श्रेणी से ताप्ती नदी का उद्गम स्थल होता है? तो कौन सी पहाड़ी हो गई? सतपुड़ा श्रेणी। ठीक, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा प्राकृतिक राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा प्राकृतिक राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जहाँ बंदरगाह की बात आएगी आपकी, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कांडला बंदरगाह गुजरात, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र। कौन सा होगा? जल्दी से रिप्लाई करें। देखिए यहाँ पर जो बंदरगाह है मुंबई में, तो मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक साथियों, कोलकाता बंदरगाह आपका यहाँ पर हो गया, कांडला यहाँ पर हो गया, ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश यहाँ पर हो गया। तो आपका ये वाला जो बंदरगाह यहाँ पर मुंबई वाला, तो ये वाला बंदरगाह जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? निकोबार एवं सुमात्रा, अंडमान एवं निकोबार, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। बहुत ज़्यादा और बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। निकोबार एवं सुमात्रा, निकोबार एवं अंडमान एवं निकोबार, बहुत जल्दी से रिप्लाई करें साथियों। देखिए जहाँ तक 10 डिग्री चैनल की बात है, हल्का सा यहाँ पर जो है देखेंगे, देखिए द्वीप है यहाँ पर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप हैं। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो अंडमान निकोबार के बीच में यहाँ पर कौन सा है? 10 डिग्री चैनल है अंडमान एवं निकोबार के बीच में। जबकि 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, यहाँ पर 9 डिग्री चैनल हो गया। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय के बीच में। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जो चैनल है इसको बोलेंगे 8 डिग्री चैनल। ठीक है साथियों, 8 डिग्री चैनल।
तो आपका आंसर नंबर 2 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 फॉर क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? प्रत्यावर्ती मानसून क्या होता है, सबसे पहले समझने की आवश्यकता होती है। प्रत्यावर्ती मानसून जो है साथियों, प्रत्यावर्ती मानसून की बात आए तो तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान अथवा पंजाब। देखिए जो ये वाला एरिया है, उड़ीसा वाला एरिया, ये वाला एरिया, इस एरिया के लिए जो है जो लौटता मानसून है, ये वाला मानसून है जो पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा करके जब वापस होता है तो बंगाल की खाड़ी से जल ले लेता है और उड़ीसा में बारिश कर देता है ठंड के समय में। ठंड के समय में यहाँ पर बारिश हो जाती है और इसी को बोलते हैं प्रत्यावर्ती मानसून, मतलब लौटता मानसून का प्रभाव कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में पड़ेगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 20, एक गलती हो रही है, क्षमा चाहेंगे, दोबारा समझ लेते हैं। देखिए जो प्रत्यावर्ती मानसून है, यहाँ पर जो क्षेत्र है आपका, ये वाला क्षेत्र तमिलनाडु वाला, इस क्षेत्र में लौटते हुए मानसून का लाभ मिलता है, ठीक है। तो तमिलनाडु इसका जो है सही आंसर होगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य सिक्किम, हरियाणा, गोवा, केरल, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21 में कौन सा आंसर सही होगा? देखिए जो हरियाणा राज्य है, यहाँ पर कुल वन क्षेत्र जो है न्यूनतम है, सबसे कम यहीं पर है। हरियाणा का जहाँ क्षेत्रफल जो है कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है साथियों। और इस क्षेत्रफल का 3.9% जो है वन क्षेत्र है इसका हरियाणा का, इसलिए हरियाणा वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी किस में गिरती है? केरल के समुद्री तट में, गंगा मुहाने में, कच्छ के रण में, गोदावरी में, के मुहाने में। बहुत जल्दी से रिप्लाई करें साथियों। देखिए यहाँ पर ये भारत का मैप रहा और अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है जिसको बोलते हैं अरावली पर्वत श्रेणी, और इसी अरावली पर्वत श्रेणी से एक रिवर निकल के आती है यहाँ से और इस प्रकार से कच्छ की खाड़ी में आके गिर जाती है लूनी नदी, ठीक है साथियों। तो कच्छ के रण में आके गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को चीन का शोक कहते हैं? चीन का शोक साथियों किसको कहते हैं? देखिए अगर चीन के शोक की बात कही जाएगी तो ये चाइना का क्षेत्र रहा, ऊपर वाला ये वाला क्षेत्र चाइना का रहा। और साथियों चीन का जो क्षेत्रफल है, चीन में केवल 2 ही नदियां हैं, एक तो हांगो नदी है और दूसरा जो है यांगत्से कियांग नदी है। ये यांगत्से कियांग एक हांगो नदी है। तो हांगो नदी क्या करती है, इसको पीली नदी, येलो नदी के रूप में भी जाना जाता है। ये चीन में ज़बरदस्त जो है बाढ़ लेकर आती है। हांगो नदी को पीत रिवर या मतलब येलो नदी कहते हैं, चूँकि ये तिब्बत के पठारों से पीली मिट्टी को बहाकर ले जाती है और ये पीत सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफ़ी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में साथियों कौन सा स्थान है? देखिए यहाँ पर जो है कहा जाए तो कॉफ़ी उत्पादन में 5वां स्थान है, लेकिन कुछ जगह पर 6ठा और 7वां स्थान भी बताया गया है कॉफ़ी के उत्पादन में। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, जबकि कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा है? कॉफ़ी के उत्पादन बताइए। ब्राज़ील है। कौन सा सबसे बड़ा देश? ब्राज़ील है, फिर वियतनाम है, फिर कोलंबिया है, इंडोनेशिया है, इस प्रकार से इसके नाम आते हैं। इथियोपिया है, फिर भारत का नाम आएगा। जबकि यहाँ पर जो ऑप्शन में 5वां दिया है तो 5वां स्थान फिलहाल। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ लगी सबसे लंबी थल सीमा वाला देश कौन सा है? भारत के साथ लगने वाली सबसे लंबी थल सीमा वाला राज्य कौन सा है? बहुत जल्दी से रिप्लाई करें साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए भारत के साथ लगने वाली जो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा, थल सीमा लगने वाला जो देश है वो कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा लंबी थल सीमा को जो है साझा करता है भारत के साथ में। इसकी लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर है
सबसे अधिक लंबी सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश। ठीक है साथियों। सबसे कम सीमा रेखा साझा करने वाला देश कौन सा है? अफगानिस्तान। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत का कौन सा पूर्वी तट का प्राकृतिक बंदरगाह है? पूर्वी तट के प्राकृतिक बंदरगाह की जहाँ बात आएगी साथियों, तो यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसको बोलेंगे विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम साथियों। और ये बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ये बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, आंध्रा के तट पर स्थित। ठीक है साथियों। तो विशाखापट्टनम जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। विशाखापट्टनम वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। पूर्वी तट का प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में, वो देश में संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? देखिए जैसा कि आप जानते हैं संगमरमर का उत्पादन करने वाला जो जगह है वो तो मकराना है, लेकिन इसकी मंडी जो है राजस्थान के ही किशनगढ़ में स्थित है। तो किशनगढ़ में संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी स्थित है साथियों। ठीक है। किशनगढ़ जो है अजमेर में जगह का नाम है, शहर का नाम है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ स्थित है? रांची, जयपुर, पटना, दिल्ली। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे पहले तो हमको देखना यह है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? चित्रलोक। कौन सा है? चित्रलोक। और ये कहाँ पर है? इंद्रावती नदी। कहाँ पर है? इंद्रावती नदी पर स्थित है। कहाँ पर? जो कि 90 मीटर ऊंचा है। और ये आपका रांची में स्थित है। ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका यहाँ पर जो रांची साथियों जो है सही ऑप्शन होगा। वह सागर जो पृथ्वी के 1/3 भाग को घेरता है तथा जिसमें मैरियाना गर्त भी है। बहुत ही स्पष्ट हो रहा होगा आंसर इसके लिए। देखिए समस्त पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? कितना है साथियों? लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर। जबकि अगर हम बात करें प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है साथियों। आपका प्रशांत महासागर जो है सही उत्तर होगा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना कौन सी है? माता टीला परियोजना, बाण सागर परियोजना, पेंच परियोजना, राणा प्रताप परियोजना। रिप्लाई करेंगे साथियों। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो संयुक्त परियोजना है इसका नाम है पेंच परियोजना। ये पेंच नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। जबकि माता टीला साथियों ये बेतवा नदी पर है एमपी में। जबकि हम इसकी बात करेंगे, बाण सागर की बात करेंगे, तो बाण सागर के विषय में मैंने पिछले एक क्वेश्चन आया था, बताया था मैंने, सोन नदी पर स्थित है। ठीक है, बाण सागर परियोजना। और वही राणा सागर परियोजना के विषय में बता दूं। अच्छा, बाण सागर परियोजना जो है इसका उद्घाटन जो है सन 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। जबकि राणा प्रताप सागर परियोजना जो है एक चंबल नदी पर स्थित है। तो आपका यहाँ पर आंसर जो है पेंच परियोजना जो है सही हो जाएगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, सामर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकट है? भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। देखिए सामर झील जो है नमकीन झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी झील है और भारत की सबसे बड़ी नमकीन झील है। ये खारे पानी की झील है। ये जयपुर के निकट है, जयपुर के निकट है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक है। सबसे ज़्यादा पटसन कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। आप सभी लोग बता देंगे कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा पटसन? पश्चिम बंगाल में। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 33, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? बताइए साथियों। ये कपास के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है, जो कि भारत में जो है आपकी कहाँ पर होती है? सॉरी, कहाँ पर होगी साथियों? जगह का नाम है गुजरात। जगह का नाम है गुजरात। ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी सबसे लंबी सहायक नदी है? कौन सी नदी है?
ताप्ती, चंबल, यमुना, बनास। देखिए ए नदी है, इसका नाम क्या है? गंगा नदी। और एक नदी और आती है इसकी जो सहायक नदी है ये वाली, और ये प्रयागराज में आके मिल जाती है, इसी को हम बोलते हैं यमुना नदी। इस नदी की लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर है साथियों, और इस नदी का नाम है यमुना नदी। ठीक है साथियों, यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, जबकि सबसे लंबी नदी जो है 2525 किलोमीटर गंगा की है लंबाई। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सीमा का भाग राजस्थान में से नहीं लगता है? किस राज्य की सीमा का भाग राजस्थान से नहीं लगता है? देखिए राजस्थान से लगने वाली जो सीमा रेखा है वो आपकी हो जाएगी, कौन कौन सी हो जाएगी? हरियाणा से लगती है सीमा रेखा, पंजाब से लगती है, उत्तर प्रदेश से भी लगती है राजस्थान की, और किससे लगती है? और लगती है आपकी पंजाब से लगती है साथियों, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश से भी लगती है, गुजरात से लगती है, लेकिन उत्तराखंड से नहीं लगती। किससे नहीं लगती है? उत्तराखंड से नहीं लगती है। तो उत्तराखंड आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है? यूएसए है सबसे बड़ा उपभोक्ता तेल का विश्व में। ठीक है साथियों, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? जाड़े के मौसम में वर्षा होती है आपकी उड़ीसा में होती है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय, मासिनराम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत में ईसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? देखिए कई राज्यों में ईसबगोल का उत्पादन होता है। ये ऐसा पौधा होता है जिसकी भूसी बहुत सारा पानी सोखने की क्षमता रखती है। ये राजस्थान में होता है, अन्य उत्तर प्रदेश सहित अन्य बहुत सारे राज्यों में भी होता है, लेकिन सर्वाधिक जो है कायम होता है राजस्थान में होता है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा नदी बेसिन है वो आपका यहाँ पर एक देश है यहाँ पर ब्राज़ील, और यहीं पर जो है एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? अमेजन नदी। अफवाह क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, अमेजन नदी ये वाली, इसका अफवाह क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा बेसिन है इसका, ठीक है, अमेजन नदी बेसिन। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आज पूरे हो गए हैं। 40 क्वेश्चंस का सेट लाए थे। आज का सेट साथियों कैसा रहा, आपको कितना एंजॉय आया? कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जो है अपना उचित सुझाव जरूर दें। इसी के साथ कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।